एवरीवन, राधे राधे। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के आखिरी दिन यानी अष्टमी, आपके यहाँ अगर अष्टमी की पूजा होती है तो अष्टमी के दिन, अगर आपके यहाँ नवमी की पूजा होती है तो नवमी के दिन आपको पूजा किस प्रकार करनी है, ये नवरात्रि का आखिरी दिन होता है। तो किस तरह से पूजा करनी है, कैसे भोग बनाना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आप सबके साथ देने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप अपने किचन को अच्छे से साफ कर लें, गैस पर इस तरह से स्वास्तिक बना लें और फिर अग्नि प्रज्वलित करके, मतलब गैस को जलाकर आपको सबसे पहले उसके ऊपर कढ़ाई रखनी है। और सबसे पहले बनाया जाता है कुछ मीठा। तो यहाँ पर जो है ना, नवरात्रि में मैं हलवा बनाती हूँ और अब सबके घर में भी हलवा ही बनता होगा। तो यहाँ पर घी डालकर सबसे पहले मैं हलवा बनाऊंगी। उसके बाद आप चने, पूड़ी, जो भी आप बनाना चाहते हो वो बना लें। और सिर पे पल्लू रखकर बनाया जाता है क्योंकि ये माता रानी का भोग है। अगर गलती से सिर का पल्लू गिर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा अक्सर गिरता रहता है। नवरात्रि का जिस दिन आखिरी दिन होता है उस दिन हलवा, पूड़ी और चने का जो है ना भोग माता रानी को लगता है। इसके साथ साथ एक पानी वाला नारियल भी चढ़ाया जाता है, जो कि मैं आगे आपको पूजा विधि में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो है ना, हम ये सारा सामान बना लेंगे। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके किचन को अच्छे साफ करके आपको ये सारी सामग्री बनानी है। और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। कोई भी झूठे मीठे हाथ जो है ना नहीं लगाए जाते, क्योंकि ये भोग जो है ना आपके घर की कुलदेवी को भी लगाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने पूरी पूजा की थाली तैयार कर ली है, यानी भोग की थाली तैयार कर लिए। चलिए चलते हैं जहाँ पर हमारी माता रानी बैठी हैं, उनको हम भोग लगाएंगे। और किस तरह से मैं पूजा करती हूँ आप सबके साथ में शेयर करूँगी। और हाँ, हमारे यहाँ पे जिस दिन अष्टमी या नवमी होती है उस दिन हम लोग जो है ना सिर धोकर स्नान करते हैं। तो हमारे यहाँ बाल जरूर धोए जाते हैं। अगर आपके यहाँ पे भी ये परंपरा है तो आप ज़रूर धोएं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि परंपरा के अनुसार निभाई जाती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने छोटी सी जगह पर जो है ना माता रानी को एक बिल्कुल सरल तरीके से स्थापित किया था। तो चलिए अब मैं आपको पूजा विधि बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक तांबे के लोटे में जल ले लिया है, रोली, चावल, कलावा और भोग की थाली ले ली है। यहाँ पर आज के दिन हवन भी करना होता है सुबह के समय। तो मैंने हवन की भी यहाँ पे सारी सामग्री ले लूँगी, बतासे ले लूँगी, सिंदूर ले लूँगी। और हाँ, पानी वाला आपको नारियल ज़रूर लेना है। आज मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी पानी वाला नारियल, क्योंकि आज मेरे पास है नहीं है, लेकिन आप ज़रूर ले लेना। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि नवरात्रि के आखिरी दिन अष्टमी या नवमी के दिन पानी वाला नारियल माता को ज़रूर अर्पित किया जाता है, जिसे श्रीफल कहते हैं, प्रसाद के रूप में। फिर बाद में उसको फोड़कर जो है ना कन्याओं को बांट दिया जाता है। तो हम जो है ना सबसे पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे और यहाँ पर दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो अगर आपने अखंड दीपक जलाया है तब भी आप पूजा करते समय एक दीपक ज़रूर जलाएं। अगर आपने अखंड दीपक नहीं जलाया है तो आपको जलाना बहुत अनिवार्य है। तो मैंने तो अखंड दीपक नहीं जलाया था, तो मैं यहाँ पे जो है ना पूजा करते समय इस तरह से एक दीपक जो है ना प्रज्वलित कर लेती हूँ। कम से कम 1 से 2 घंटे जो है ना ये दीपक जलते रहना चाहिए। जब तक आपकी कन्याओं का पूजन ना हो जाए तब तक ये दीपक जो है ना जलते रहे। इस तरह का एक बड़ा दीपक आपको लेना है। तो मैंने यहाँ पे माता रानी के सामने ये ज्योत जला दी है। अब मैं हाथ जोड़कर जो है ना प्रार्थना करूँगी और फिर करेंगे हम पूजा की शुरुआत। एक लोटे में मैंने जल ले लिया है, एक प्लेट ले ली है, एक मैंने चम्मच ले ली है। तो आपको इस तरह से जो है ना स्नान करवाना है। सबको मैं साथ में ही स्नान करवाती हूँ। तो 4 बार इस तरह से मैं जल घुमाऊंगी। सबसे पहले पैर धुलाने के लिए, फिर हाथ धुलाने के लिए, फिर जल पिलाने के लिए, फिर स्नान कराने के लिए। और जो स्नान वाला जल होता है इसको 9 दिनों तक अपने घर में ही छिड़कना होता है। तो इसको मैं बाद में पूजा से फ्री होकर इसको अपने घर में छिड़क दूंगी। इसके बाद कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करूंगी। तो सबको जो है ना आप कलावा रूपी इस तरह से छोटे छोटे से वस्त्र अर्पित कर दीजिए। अगर आज के दिन माता के लिए आप नई चुन्नी लेकर आए हैं तो उनको चुन्नी उड़ा देना। अगर नहीं लेकर आए हैं तो एक बड़ा सा कलावा लेकर जो है ना उसको जो है ना इस तरह से आपको माता पर उड़ा देना है। तो इसे जो है ना आज के दिन उड़ाना ज़रूरी होता है। बाद में जो है ना इसे आप, जब आपकी पूजा पूरी समाप्त हो जाए ना, तो माता रानी से मांगकर इसे आप अपने हाथ की कलाई पर भी बांध सकते हैं। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पे कुमकुम से जो है ना मैया को यहाँ पे तिलक करेंगे। तो रोली को मैंने थोड़ा सा गीला कर दिया। हमारे यहाँ कुमकुम को रोली बोलते हैं। तो इसको थोड़ा सा मैंने गीला कर दिया है और मैया को जो है ना इस तरह से मैं तिलक कर दूँगी। गौरी गणेश पर भी तिलक करूँगी और यहाँ पर जो है ना मैं कलश पर भी तिलक करूँगी, क्योंकि कलश पर जो है ना हम अपने घर की कुल देवी का भी पूजन करते हैं। सभी जो हमारे देवी देवता हैं सबका पूजन जो है ना
कलश पर ही होता है। तो हम यहाँ पे कलश पर भी तिलक कर देंगे, चावल चढ़ा देंगे और उसके बाद जो है ना मैं मैया को इस तरह से सिंदूर चढ़ाऊँगी। सब पर जो है ना थोड़ा थोड़ा आप सिंदूर चढ़ा दीजिएगा। और हाँ, अगर आप चाहें तो लास्ट वाले दिन भी जो है ना सबको जनेऊ अर्पित कर सकते हैं, अगर करना चाहते हैं। नहीं तो हमने पहले दिन ही अर्पित कर दिया था, तो फिर बार बार अर्पित करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैं चूड़ी चढ़ा दूंगी, सुहाग सामग्री चढ़ा दूंगी। जैसे कि चूड़ी चढ़ा दी है मैंने, मैया के मस्तक पर बिंदी लगा दी है, मेहंदी है तो मेहंदी लगा दीजिए, महावर लगा दीजिए। तो उनका श्रृंगार जो है ना आपको लास्ट वाले दिन बहुत अच्छे से करना होता है। इसके बाद मैंने धूप दीप जला दिए हैं, तो मैया को जो है ना इस तरह से मैं धूप दीप दिखा दूंगी, इत्र लगा दूंगी, बढ़िया सा सुगंधित इत्र। और आज के दिन जो है ना बहुत अच्छे से पूजा करनी होती है, बढ़िया से मैया को सजाना होता है। अगर आपके पास माला है तो आप माला पहना दीजिए, अगर आपके पास माला नहीं है तो यहाँ पर जो है ना मैं अच्छे से फूल अर्पित कर दूंगी। उसके बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए मैया से मैं क्षमा मांगूंगी कि इन 9 दिनों की पूजा में मुझसे जो भी कमी रह गई है उसके लिए माता मुझे क्षमा करे। और फिर जो है ना मैं इस तरह से भोग लगा दूंगी, हलवा, चने और पूड़ी का भोग लगाया जाता है, लेकिन मैंने पूड़ी तो नहीं बनाई है, हलवा और चने बनाए तो मैं इसका भोग लगा दूंगी। इसके बाद जो है ना मैं गाय के गोबर के उपले को अच्छे से पकाऊंगी। तो क्या किया है मैंने, हवन कुंड में थोड़ा सा कपूर रख दिया है, अब गाय के गोबर का उपला रख दिया है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि जब तक मैया भोग लगा रही हैं तब तक ये उपला जो है ना अच्छे से उबल कर जो मतलब पककर तैयार हो जाएगा। इसको मैंने साइड में रख दिया है। अब जो है ना मैं जल का आचमन करवाऊंगी। तो जब आप भोग लगाते हो ना तो इस तरह से जल का आचमन करवाया जाता है, क्योंकि कुछ खिलाने के बाद पानी पिलाना ज़रूरी होता है। तो मैंने जल का आचमन करवा दिया है। सुहाग सामग्री चढ़ाऊंगी, मेहंदी, महावर, और अगर आप साड़ी चढ़ाना चाहते हैं तो साड़ी चढ़ा दीजिए, ब्लाउज पीस चढ़ाना चाहते हैं तो ब्लाउज पीस भी चढ़ा सकते हैं, रुमाल चढ़ाना चाहते हैं तो रुमाल भी चढ़ा सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा है। इसके बाद मैं अबरक चढ़ा दूंगी, गुलाल चढ़ा दूंगी। तो ये सारी चीज़ें भी पूजा में चढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ। सेम इसी तरह से आपको बिल्कुल सरल तरह से पूजा ज़रूर करनी है। इसके बाद जो है ना आपको आखिरी दिन बतासों का, लौंग, इलायची का भोग आपको ज़रूर लगाना है। अगर आपके पास पान का पत्ता है तो पान के पत्ते के ऊपर बतासे, लौंग, इलायची रखकर मैया को आप भोग लगा दें। मैंने यहाँ पे जो है ना चूड़ी का डिब्बा भी चढ़ा दिया है, मतलब ये चूड़ियाँ जो है ना मैं बाद में अपने किसी मानधन को दान कर देती हूँ। तो दान के लिए भी सुहाग चढ़ाया जाता है। और जिस मैं से मैंने मैया को श्रृंगार किया ना, वो श्रृंगार मैं अपने पास रख लेती हूँ। यहाँ पर गाय का गोबर का उपला जो है ना अच्छे से पक गया है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाला है। और घी डालने के बाद देखिए, आप अपने आंखों से देखिए कितनी बढ़िया से जो है ना अग्नि प्रज्वलित हो जाती है बिना कोई कपूर के। तो कपूर डालना हर जगह ज़रूरी नहीं होता है, बस आप थोड़ा सा अच्छे से, अगर उपला अच्छे से पका होगा ना, आप उसमें थोड़ा सा भी घी डालोगे ना तो बहुत जल्दी अग्नि जो है ना प्रज्वलित हो जाती है। बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी और डाला। इसके बाद जो है ना मैं अग्नि जो हवन कुंड है ना उसका मैं पूजन करूँगी। चारों कोनों पर कुमकुम और चावल से तिलक कर दूँगी। उसके बाद जो है ना मैं गौरी गणेश के नाम की आहुति दूँगी। इसके बाद आपको नवग्रह के नाम की आहुति देनी है। हमारे 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों के नाम की आहुति दीजिएगा। उसके बाद अगर आपने माता का कोई भी पाठ किया है या कोई मंत्र का जाप किया है तो उस मंत्र से आपको आहुति देनी है, पाठ से आपको आहुति देनी है। आपने जो भी पूजा पाठ की है वो पाठ आपको पढ़ते जाना है और आहुतियाँ जो है ना देते जाना है। उसके बाद हम बतासों का भोग लगाएंगे। तो आपको पता है नवरात्रि में किस तरह से बतासों का भोग लगता है। थोड़ा सा आपको घी लेना है, उसके बाद आपको थोड़ा एक बतासा लेना है, 2 लौंगें रखनी है, 2 लौंगों में आपको सिंदूर लगाना है। सिंदूर, कुछ लोग बोल रहे थे दीदी अग्नि में सिंदूर नहीं जलाया जाता, ये जलाना नहीं होता, ये चढ़ाना होता है। अग्नि में जब भी हम पूजा पाठ में अग्नि में कोई भी चीज़ अर्पित करते हैं तो उसे जलाते नहीं है, वो चढ़ाते हैं। तो आप हर चीज़ का एक मतलब समझिए। आप समझ रहे हो ना इस बात को, कहाँ कौन सी चीज़ चढ़ाई जा रही है उस जगह की प्रधानता होती है। यहाँ पे हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो इसे जला नहीं रहे हैं, ये चढ़ा रहे हैं। जब भी आप अग्नि में कोई भी चीज़ अर्पित करते हैं पूजा पाठ में तो वो उस देवी देवता तक पहुँच जाती है जहाँ पर हम पहुँचाना चाहते हैं। इसीलिए अग्नि में लौंगों में सिंदूर लगाकर, बतासे लगाकर मैया के नाम के चढ़ाए जाते हैं। तो ऐसा करती हूँ, आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो पूरी दूर हो गई होगी। 5 बतासों का इस तरह से आपको 5 बार भोग लगाना है। इसके बाद जो हमने हलवा बनाया है तो हलवे का आपको भोग लगाना है। हमेशा मीठे का भोग जो है ना अग्नि में लगाया जाता है।
आपको चने का भोग अग्नि में बिल्कुल नहीं लगाना है, आपको केवल हलवे का भोग लगाना है। 5 बार आपको हलवे का भोग लगाना है। तो मैंने 5 बार अग्नि में हलवे का भोग लगा दिया है। और हाँ, अपनी कुलदेवी का नाम का भोग लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि नवरात्रि का लास्ट डे है। तो इस दिन आप कुलदेवी का मन में ध्यान ज़रूर करें, उनके नाम का अलग से सुहाग का सामान आप ज़रूर निकालें और अपने किसी मानधन को दान करें। और कुलदेवी के नाम की अलग से आप थाली ज़रूर निकालें, क्योंकि हमारे ऊपर जो कृपा होती है माता की तो होती है, लेकिन कुल देवी की भी प्रधानता हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद मैंने यहाँ पे आरती कर दी है और मैं 2 लौंगे डालकर मैंने आरती की है। उसके बाद मैंने जल का अर्घ दिया है। आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और आप जो कन्याओं को सामान बांटने वाले हैं उस सामान को भी माता रानी के सामने अर्पित कर दें, उस पर फूल और रोली चावल से उन सामान का पूजन कर दें। इसके बाद आप कन्याओं को भोजन कराएं। और कन्याओं के पैर धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कन्याओं का पूजन कैसे किया जाता है वैसे तो आप सबको पता होगा, इसमें कोई मतलब कुछ बताने वाली चीज़ नहीं है। बस उनका अंगूठे आपको ज़रूर धोने होते हैं और अंगूठे धोकर अपने पूरे घर में उनको छिड़कना होता है। फिर कन्याओं का रोली चावल से तिलक किया जाता है और उनको जो है ना, जो भी आपने हलवा पूड़ी बनाया है उनको भोजन दिया जाता है। और फिर जो भी आप उनके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं, पैसे लेकर आए हैं, वो उनको दिए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। राधे राधे।